नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक माइक। मैं हूं खुशबू मीना। आज हम बात करेंगे केरल की उस नर्स की जिसे यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में भारत सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने बताया कि यमन की सरकार से बात की है पर वो मान नहीं रहे हैं। वहां के नियम में ब्लड मनी यानी मुआवजा देकर सजा माफ हो सकती है, लेकिन मरने वाले का परिवार पैसे लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने अब 18 जुलाई को फिर से सुनवाई रखी है। निमिषा की जिंदगी अब एक आखिरी उम्मीद पर टिकी है। तो आइए इस मामले को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको निमिषा के बारे में बताते हैं। निमिषा प्रिया 38 साल की एक मेहनती नर्स है जो केरल के पलक्कड़ जिले से है। गरीब परिवार से थी और यमन पैसे कमाने के लिए गई थी। साल 2018 में यमन के सना शहर में उन्हें सरकारी अस्पताल में नर्स का काम मिला। फिर साल 2011 में उनकी शादी केरल के टॉमी थॉमस से हुई और 2012 में उन्हें एक बेटी हुई। उन्होंने साल 2014 में मेहदी के साथ क्लिनिक शुरू किया। मेहदी यमन में एक कपड़ों की दुकान चलाता था और उनकी बीवी ने उसी अस्पताल में अपनी बेटी को जन्म दिया था जहां निमिषा काम किया करती थी। लेकिन उसी साल यमन में गृह युद्ध हो गया और उनके पति और बेटी भारत वापस लौट आए। 2017 में मेहदी की हत्या हुई और निमिषा पकड़ी गई। 2020 में यमन की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी और 2023 में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। 2024 में यमन के राष्ट्रपति ने फांसी की सजा मंजूर कर दी। 14 जुलाई 2025 को भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 16 जुलाई 2025 को फांसी की तारीख तय कर दी गई है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? निमिषा ने मेहदी की हत्या क्यों की? इस मामले में यह सामने आया कि मेहदी ने उनका पासपोर्ट छीन लिया था और उन्हें धमकियां देता था। उनके फर्जी कागज बनाकर यह दावा किया करता था कि निमिषा की उनसे शादी हो गई है। निमिषा ने इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की, लेकिन उल्टा उन्हें ही 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। निमिषा का कहना है कि पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में उनसे ये गलती हो गई। निमिषा एक नर्स थी। निमिषा ने मेहदी को पहले बेहोश करने के लिए सिडेटिव इंजेक्शन दिया ताकि वो अपना पासपोर्ट ले सके, लेकिन डोज ज्यादा हो जाने के कारण मेहदी की मौत हो गई। फिर डर में निमिषा ने शव को टुकड़ों में काटा और टंकी में फेंक दिया। बाद में वो भागने की कोशिश में सऊदी अरब की सीमा पर पकड़ी गई। भारत सरकार दिन रात कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि यमन में हूती विद्रोही का कब्जा है, इसलिए बात करना मुश्किल है। एक बड़े शेख से मदद मांगी गई पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड मनी एक ऐसा रास्ता है जिससे मरने वाले के परिवार को पैसे देकर सजा माफ कराई जा सकती है और निमिषा के परिवार वाले 8.5 करोड़ रुपए देने को तैयार है, पर मेहदी का परिवार पैसे लेने के लिए राजी नहीं है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी यमन गई और मेहदी के परिवार से माफी भी मांगी, पर बात नहीं बनी। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और ज्यादा कोशिश करने के लिए कहा है और 18 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। इसी तरह से देश विदेश से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।